Hello friends, welcome to ACE UPSC. So as we all know, exam is knocking at the door. बहुत सामने आ गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ ज़ीरो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चरल साइट्स। तो कल्चरल साइट्स में हमारा होगा सबसे पहला अजंता केव्स। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? महाराष्ट्र में। ये सह्याद्री रेंज इसके सामने है और ये विग्रो रिवर एक बुद्धिस्ट साइट है ये, ठीक है। ये मेनली बुद्धा से रिलेटेड है, मतलब बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग देखो, अगर एलिफेंटा केव देखते हैं ना, तो ये हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज़्म तीनों में बेस्ड है। लेकिन वहीं पे ये अजंता केव जो है वो सिर्फ बुद्धिस्ट पे बेस्ड है। उसके बाद अगर आपको रिवर समझ में नहीं आ रहा है तो युगरा रिवर है ये, ओके। उसके बाद नालंदा महावीरा, ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। किसके द्वारा बनाया गया है? बाई कुमार गुप्ता वन। ये फाल्गु रिवर के बगल में है। उसके बाद थर्ड है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये महाराष्ट्र में है। ये गॉथिक स्टाइल पे है, ठीक है। गॉथिक स्टाइल आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार देख लो गूगल में जाके गॉथिक स्टाइल कैसा होता है। आप एक बार जस्ट, मतलब यूरोपियन कल्चर है ये, एक बार सिर्फ गॉथिक स्टाइल अगर आप देख लोगे ना तो आपको एज एन विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ ये वाला सही है, मतलब आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सांची स्तूपा, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, इन फ्रंट ऑफ बेतवा रिवर, मतलब बेतवा रिवर इसके बगल से बहती है। ये एक मोनोलिथिक अशोका पिलर है। उसके बाद चैंपनर पाव आर्कोलॉजिकल पार्क, ये गुजरात में है। ये कलिका माता टेम्पल के पास है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ना, हम लोग कल्चरल साइट्स डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आगरा फोर्ट, ये कहाँ है? यूपी। यमुना रिवर इसके बगल में बहती है। ये आगरा, ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। ये रेड सैंडस्टोन और 4 मेन गेटवे है। और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मतलब ये रिलेशन शो करता है इंडो और इस्लामिक आर्किटेक्चर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा, ये फ्यूजन ऑफ मैनिकलाइन, मैनरिस्ट एंड बारकुक स्टाइल का है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा धोलावीरा जो गुजरात में है। ये खादिर बेट आइलैंड के पास है। लूनी रिवर इसके बगल में बहती है और लोकेटेड इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एलिफेंटा केव्स, ये महाराष्ट्र में है। ये येलागंगा रिवर या फिर आप गोदावरी का ये दूसरा नाम है, ठीक है। अब ध्यान रखोगे तो इसके बगल से बहती है। ये एक हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट साइड, मतलब तीनों का ये डिपिक्शन है। ये एक आइकॉनिक कैलाश टेम्पल भी यहाँ पे है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फतेहपुर सीकरी, ये यूपी में है। यमुना रिवर इसके बगल से बहती है। ये मेनली रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा, ठीक है। और देखो मतलब ये शाहजहानाबाद, देखो ये पूरा पुरानी दिल्ली वाले एरिया को भी अभी क्या बोला जाता था? ये शाहजहानाबाद ही बोला जाता था, ठीक है। तो उस एरिया से ये पहले पुराना नाम इसका यही था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चोला टेम्पल, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये एक हिंदू टेम्पल है जो जिसका नाम बृहदेश्वरा टेम्पल, और ये द्रविड़ा आर्किटेक्चर से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, तो इसमें देखो ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ये विजयनगर प्लस तुंगाभद्रा रिवर के बगल में है। ये एक द्रविड़ा फीचर स्टाइल है। और ये विट्ठल टेम्पल आप लोगों ने मेन देखा होगा। इनकेस अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप गूगल में जाके देख लोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, ये तमिलनाडु में है। ये पल्लव किंग के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट के बगल में है और एंशियंट पोर्ट सिटी है ये, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में है वो एंशियंट पोर्ट सिटी के बगल में है, ठीक है। मतलब इस रीजन को एंशियंट पोर्ट सिटी के तौर पे यूज़ किया जाता था। उसके बाद मॉन्यूमेंट्स एट पटक्कल, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। ये चालुक्य किंग के द्वारा बनाया गया था। और मालाप्रभा रिवर जो है ना इसके बगल से बहती है। ये एक हिंदू प्लस जैन टेम्पल है, ठीक है। मतलब हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों का कल्चर यहाँ पे दिखता है। उसके बाद हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, ये फोर्ट ऑफ चित्तौर इसको कहा गया है, मतलब चित्तौर फोर्ट भी कहा गया है। ये कुंभलगढ़, रणथंबोर, गैरोन, आमेर, जैसलमेर, ये सब सारे एरिया को मिला के एक हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, मतलब ये सारे एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये एक एक्सटेंसिव वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हिस्ट्रिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये कहाँ पे है? गुजरात में। इसके बगल से साबरमती रिवर बहती है। ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, मतलब बनाया गया था? तो सुल्तान अहमद शाह के द्वारा। ये डिस्टिंक्ट हवेली है। और उसके बाद ये पोल्स एंड खादिर्स को शो करती है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि कौन से रिवर इसके बगल से बहती है और मेनली ये क्या डिपिक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हुमायूंस टॉम्ब, ये दिल्ली में है। यमुना रिवर इसके बगल से बहती है। ये कमीशनड बाई बेगा बेगम, चारबाग गार्डन स्टाइल है और डॉर्मेट्री ऑफ मुगल्स इसको कहा गया है, ठीक है। हुमायूंस टॉम्ब को ये किसके द्वारा बनाया गया था आपको पता है? तो उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं जयपुर सिटी, तो ये इसको पिंक सिटी भी कहा गया है। ये द्रव्यंतवी रिवर, सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग करेक्ट, ठीक है। तो द्रव्यावती रिवर है ये,
उसके बाद सवाई जय सिंह टू के द्वारा ये बनाया गया था। ये लार्ज पब्लिक स्क्वायर चौपार्स है। उसके बाद गोविंद देव टेम्पल और सिटी पैलेस ऑफ जंतर मंतर और हवाई महल सब इसके पास इर्द गिर्द मतलब रहती है। मतलब सब ये जयपुर सिटी के अंदर ही है। मतलब जंतर मंतर, हवा महल है ना, ये सब कहाँ है? जयपुर सिटी में ही है। इसको पिंक सिटी भी कहा गया है। उसके बाद काकातीया टेम्पल, ये तेलंगाना में है। ये हिंदू रुद्रेश्वर टेम्पल है। ये मेनली बेस्ड ऑन मतलब ये शिवा टेम्पल है ये एक। और आर्किटेक्ट अगर देखा जाए तो ये रामप्पा टेम्पल और कंस्ट्रक्टेड बाय सैंड बॉक्स टेक्निक। देखो सैंड बॉक्स टेक्निक इनकेस अगर आपको नहीं पता है ना तो देखो मेनली ये ना अर्थक्वेक को मतलब अर्थक्वेक प्रोन रीजन में बनाया जाता है। और नहीं, अर्थक्वेक प्रोन रीजन अगर आप नहीं भी बोलोगे ना तो मतलब उस मॉन्यूमेंट्स को ना अर्थक्वेक से बचाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो मेनली ये उसमें ना जैगरी एज इन गुड़ वो भी रहता है, सैंडस्टोन रहते हैं, लाइम रहता है। ठीक है, ये सब का सारा मिश्रण रहता है। उसके बाद इसके ऊपर ये मॉन्यूमेंट को बनाया जाता है सो दैट इट कैन विथस्टैंड अर्थक्वेक। ओके, इसलिए इसको अर्थक्वेक प्रूफ भी कहा गया है। उसके बाद खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये कहाँ पे है? एमपी में है। ये चांडेला किंग के द्वारा बनाया गया था। ये हिंदू प्लस जैन दोनों का बिहेवियर मतलब दोनों का मतलब उसके कल्चर को दर्शाता है। ये नागरा स्टाइल बेस्ड है और बिल्ड इन सैंडस्टोन सिंबलिज्म और माउंट कैलाश। उसके बाद महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। निरंजना रिवर इसके बगल से बहती है। ये ओरिजिनली बाई अशोका बट ये मतलब सैक्रेड बोध ट्री और येलो सैंडस्टोन ऑफ बुद्धा, ये सारा मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद मोइडम्स, ये कहाँ पे है? मेनली आसाम में है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ एहोम्स, मतलब एहोम्स एक क्या है? वहाँ का ट्राइबल रीजन है, ट्राइब्स है। ये मेनली आसाम में है। ब्रह्मपुत्र रिवर इसके बगल से बहती है। ये रेस्टिंग प्लेस ऑफ रॉयल फैमिलीज नोन एज पिरामिड ऑफ आसाम इसको कहा गया। आप एक बार गूगल में जाके इसको जरूर देखोगे। एक बार आप अगर देख लोगे तो आपको 100% वो याद रहेगा। उसका माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ये दार्जिलिंग में है। आप लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जस्ट गो एंड विजिट, बहुत अच्छी जगह है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये वेस्ट बंगाल मेनली। तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन, मतलब देखो मतलब माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया जो है ना तो 3 रीजन को मेनली दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो वेस्ट बंगाल वाला है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो तमिलनाडु में है, और कालका शिमला रेलवे जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आप लोगों ने सुना नहीं होगा क्या? मतलब सुना होगा आई गेस। टॉय ट्रेन को कहा जाता है मेनली। ये दार्जिलिंग वाले को तो मेनली वो कहा जाता है, मैंने देखा भी है। ठीक है, उसके बाद कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, ये दिल्ली में है। यमुना रिवर इसके बगल से बहती है। ये भी रेड सैंडस्टोन बेस्ड है, मतलब रेड सैंडस्टोन के हेल्प से बनाया गया है। ये अर्लियर एक्सटेंड और मॉस्क ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब एज इन इसको ये मस्जिद की तरह यूज़ किया था। ठीक है, नमाज़ पढ़ने के लिए यूज़ किया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन केस इफ़ आई एम रॉन्ग देन सॉरी फॉर दैट। ओके, ये कंप्राइजेस अलाई दरवाजा, अलाई मीनार एंड आयरन पिलर। ठीक है, आयरन पिलर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो एक ये अशोकन पिलर वहाँ पे अभी भी रखा हुआ है। ठीक है, मतलब है वहाँ प्रेजेंट है। ये मतलब ये इसमें क्या क्या प्रेजेंट है तो मैं फिर से बोल देता हूँ। एक अलाई दरवाज़ा, एक अलाई मीनार। उसके बाद रानी की वाव, ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है? ये गुजरात बेस्ड है, मतलब गुजरात में है। ये सरस्वती रिवर इसके बगल से बहती है और कंजर्व बाई किंग दैट इज उदयमती चालुक्यास किंग्स, मतलब ये चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे ये बनाया गया था। उसके बाद रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये दिल्ली में है। यमुना रिवर इसके बगल से बहती है। ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। ये भी रेड सैंडस्टोन बेस है। ये दीवाने आम, मोती मस्जिद, दीवाने खास और इनकेस मुझे और भी याद आ रहा है तो शीश महल, ये सब सारा जितना भी कॉम्प्लेक्स है ना ये रेड फोर्ट के अंदर ही था। ठीक है, उसके बाद रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है। ये विंध्यास रेंज में है। बेतवा और नर्मदा रिवर इसके बगल से बहती है और ये एक मेसोलिथिक एरा मोस्टली बेस्ड, मतलब मेसोलिथिक एरा में बनाया गया था। मतलब वहाँ उस टाइम का ये रॉक शेल्टर है। मतलब भीमबेटका केव जो है ये मेसोलिथिक एरा का है। ठीक है, उसके बाद सैक्रेड एंसेम्बल ऑफ होयशाला, ये लेटेस्ट है। ठीक है ना, ये कर्नाटका में है। यहाँ पे यगाची रिवर बहती है और ये मतलब इसके बगल से उसके बाद हिंदू प्लस जैन फेथ यहाँ पे मतलब इस कल्चर पे बेस्ड है। ये द्रविडियन मॉर्फोलॉजी, मतलब ये द्रविडियन मॉर्फोलॉजी से के आर्किटेक्चर के शेप में बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद शांति निकेतन, ये वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद कोपाई एंड अजय रिवर यहाँ से बहती है। बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर और विश्व भारती टूवर्ड्स पैन इंडिया मॉडर्निटी। ओके, उसके बाद सन टेम्पल जो कोणार्क में है, बेसिकली उड़ीसा। ठीक है, चंद्रभागा रिवर इसके बगल से बहती है। नरसिम्हा वन ने इन्हें बनाया था और मतलब उसके टाइम पीरियड में ये बना था। और ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, कलिंगा आर्किटेक्चर और ब्लैक पगोड़ा इसे कहा जाता है। वाइट पगोड़ा किसे कहा जाता है आपको पता है? वाइट पगोड़ा अगर मतलब अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए। ठीक है,
उसके बाद ताजमहल, ये बेसिकली आगरा में है, यमुना रिवर इसके बगल से बहती है, 22 साल लगा था बनाने में इसको, ओके, शाहजहाँ के द्वारा। उसके बाद मौसोलम ऑफ वाइट मार्बल, मतलब म्यूजियम ऑफ वाइट मार्बल से ही, पिट्रा ड्यूरा, उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मेन आर्किटेक्ट थे, ये आपको याद रखना है, उस्ताद अहमद लाहौरी जो है इसके मेन आर्किटेक्चर थे, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बुस, ये 17 ट्रेडिशनल साइट अक्रॉस 7 कंटिनेंट्स और डिफरेंट वर्क ऑफ ले कॉर्बुशर्स कैन बी सीन, ये आपको याद रट लेना है, ठीक है ना। उस पर जंतर मंतर, ये मेनली जयपुर में है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बिल्ट बाई महाराज सवाई जय सिंह, ये 5th ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। टोटल 5 ऑब्जर्वेटरी है तो यहाँ पे जंतर मंतर वाले में, ठीक है। ये बेसिकली फिर से बताता हूँ, जयपुर में है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है बिल्ट बाई महाराज सवाई जय सिंह। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट ड्यू, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ये चर्च गेट एरिया ऑफ मुंबई के आसपास है। फिर सम स्ट्रक्चरल इंक्लूड्स, मतलब देखो विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर जो है ना, उस पे बेसिस पे कौन सा क्या क्या बनाया गया है, तो बॉम्बे का हाई कोर्ट, राजाबाई क्लॉक टावर, ओके, ये बेसिकली किस में आ रहा था, तो सारे हमारे आ रहे थे अभी कल्चरल साइट्स में, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस इट्स करेक्ट। अब देखो, अब हम आते हैं नेचुरल साइट्स में, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है, पर्वती और तीर्थन रिवर इसके बगल से बहती है, उसके बाद मतलब उसके बैंक में है, ठीक है। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क, ये बेसिकली आसाम में है, इन फ्रंट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर इसके बगल से बहती है। 1 हॉर्न राइनोसोरस आर मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, और हाईएस्ट डेंसिटी 1 हॉर्न राइनोसोरस का काजीरंगा नेशनल पार्क में है। फिर केलादिन नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है, गंभीर एंड बैनगंगा रिवर यहाँ से बहती है, ह्यूमन मेड लेक और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत ये आती है। उसको माना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आसाम में है, मानस रिवर यहाँ से बहती है, और पिग्मी हॉक यहाँ पे मैक्सिमम पाया जाता है, कहाँ पे, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आसाम में है। उसको नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, ये उत्तराखंड में है, वेस्टर्न हिमालय बेसिकली, एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना लोकेटेड बिटवीन द जस्कर एंड ग्रेट हिमालयन रेंजेस, आपको याद रखना है, जस्कर एंड ग्रेट हिमालयन रेंजेस, ठीक है, पीर पंजल रेंज, उसके बाद जस्कर, उसके बाद लद्दाख, ठीक है, आपको याद रखना है ये सब। काराकोरम कैसे, मतलब ये यूपीएससी में पूछा भी गया है, तो आपको वो ध्यान रखना होगा। सुंदरबन नेशनल पार्क, ये वेस्ट बंगाल में है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, प्लस बंगाल टाइगर एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद वेस्टर्न घाट, ये सह्याद्री माउंटेन, मतलब एज इन वेस्टर्न घाट को सह्याद्री माउंटेन्स भी कहा जाता है ना, ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। देखो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ना, ये बेसिकली 6 स्टेट पे फैला हुआ है, तो कौन सा होगा, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात। उसके बाद नीलगिरी, अगस्थ्यमलाई, अन्नामलाई, ये 3 एज इन, मतलब देखो नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है ना, ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका 3 स्टेट से फैला हुआ है, और नीलगिरी, अगस्थ्यमलाई और अन्नामलाई ये 3 वेस्टर्न घाट्स वाले सह्याद्री माउंटेन्स में प्रेजेंट है, ओके। अब लास्ट है हमारा मिक्स्ड साइट, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सिक्किम में, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद इस मतलब इन फ्रंट ऑफ जेमू ग्लेशियर, ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी वहाँ पे प्रेजेंट है, और कंचनजंगा इज़ द 3rd हाईएस्ट पीक लोकेटेड हियर, मतलब कंचनजंगा 3rd हाईएस्ट पीक जो है ना, वो इन फ्रंट ऑफ कंचनजंगा नेशनल पार्क के पास प्रेजेंट है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोगों ने मुश्किल से 5-10 मिनट में सारा डिस्कस कर लिया है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक होगा तो आप बता सकते हो मुझे, इसमें कुछ ऐड ऑन होगा तो भी बता सकते हो, और होप सो इससे एक क्वेश्चन तो भिड़ ही जाएगा, ओके। सो दिस वाज द लेक्चर एंड थैंक्स।